वो कोई साधारण शक्तियाँ नहीं है। वो एक ऐसी शक्ति है जो पारलौकिक दुनिया से आई हुई शक्ति है और जो पृथ्वीवासियों के लिए यानी कि हम जैसे आम लोगों के लिए, आम इंसानों के लिए ये एक आश्चर्य की बात है। नमस्कार, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास क्या शक्तियां हैं और उनकी क्या साधना है और उनकी क्या तपस्या है और ऐसी उन्होंने क्या तपस्या की होगी जो इतनी कम आयु में उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिल गई होगी। क्या शक्तियां हैं ये तो हम नहीं जानते, कितनी शक्तियां हैं उनके पास ये भी हम नहीं जानते, और उनको आशीर्वाद किसका प्राप्त है ये वो स्वयं बताते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये मान ले कि उन्हें स्वयं साक्षात हनुमान जी दर्शन देते हैं या वो उन्हें इशारा करते हैं, यानी स्वयं हनुमान जी ही आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को इशारा करते हैं या उनको सीधे डायरेक्ट आकर के नहीं बल्कि किसी न किसी प्रकार से उनको संकेत करते हैं, देते हैं, इशारे देते हैं और वो उन्हें जता देते हैं कि मैं स्वयं साक्षात तेरा रक्षक हूँ या तेरे को सहायता कर रहा हूँ या तेरे को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं क्योंकि जो शक्तियाँ उनके पास है या फिर जिनका वो इस्तेमाल करते हैं वो कोई साधारण शक्तियाँ नहीं है। वो एक ऐसी शक्ति है जो पारलौकिक दुनिया से आई हुई शक्ति है और जो पृथ्वीवासियों के लिए यानी कि हम जैसे आम लोगों के लिए, आम इंसानों के लिए ये एक आश्चर्य की बात है। हालांकि यदि हम अपने हिंदू शास्त्रों में जाएंगे, पुराणों में जाएंगे या वेदों में जाएंगे या इस प्रकार से हम अगर उसको पढ़ेंगे या उसके बारे में विस्तृत जानकारी जुटाएंगे तो हमारे सामने ऐसे कई तथ्य आएंगे कि ये कोई बहुत बड़ी शक्ति हमारे लिए आज हो सकती है, लेकिन ये एक उस टाइम के लिए साधारण शक्ति हुआ करती थी। और आज भी ऐसे सिर्फ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं बल्कि ऐसे और भी कई सैकड़ों लोग इस वक्त हमारे आसपास में, हमारे शहरों में, हमारे मोहल्ले में या हमारे आसपास के मंदिरों में, मठों में या फिर जो हमारे आसपास के सिद्ध क्षेत्र हैं, और जैसे हम अगर किसी धार्मिक स्थान पर पहुंच जाए तो वहाँ ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री जिन शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं कहीं न कहीं वो एक संकेत है कि वो जो भविष्य हमारा या देश का या इस भूमि का अंधकारमय हो रहा है उसको कहीं न कहीं सामने लाने के लिए एक माध्यम चुना है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, ताकि ये सनातन की संस्कृति, सभ्यता या इसका जो मूल धर्म है उसको किसी प्रकार से बचाया जाए या फिर और इसकी जो नीति है उसको आगे बढ़ाया जाए। और क्योंकि ऐसी शक्तियाँ प्रकृति में सीधे सीधे दखल नहीं देती है और जो प्रकृति के जो नियम बने हैं या नियमों से जो बंधी हुई प्रकृति है और उसको यानी कि जो काल चक्र है उसको ये बाधित नहीं कर सकती हैं। और एक आम व्यक्ति के लिए, एक आम इंसान के लिए, क्योंकि जो समय चक्र है, जो काल चक्र है उसको किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता और वो प्रकृति के विरोध में होता है, विरुद्ध होता है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ स्वयं साक्षात नारायण ही कर सकते हैं। इसलिए नारायण तो यहाँ है नहीं, लेकिन जो इस समय जो सनातन संस्कृति का जो नुकसान हो रहा है, जो उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको कहीं न कहीं एक माध्यम चुनकर उन्होंने प्रयास किया है कि इस संस्कृति को फिर से बचाया जाए, बसाया जाए या इसका संरक्षण किया जाए। तो उसके लिए माध्यम चुना है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। यहाँ पर मैं ऐसे कई उदाहरण भी दे सकता हूँ जो समय समय पर हमारे सामने घटित होते रहते हैं। तो जितने भी साधु महात्मा या संत महात्मा हमारे होते हैं वो बहुत से ऐसे होते हैं जो भविष्य को जानते हैं, भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ रखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आने वाले जो भविष्य है जो जिसको वो देखते हैं उसके अनुसार अपना परिवर्तन करते हैं, अपने आप को उससे जोड़ते हैं और उसमें परिवर्तित होने का एक माध्यम बनाते हैं और उसको कहीं ना कहीं किसी और तरीके से वहाँ पर वो पैठ बनाते हैं और सीधे सीधे उसमें दखल नहीं देते हैं।
मैंने अपने एक लाइव नॉलेज चैनल पर जब वीडियो की एक सीरीज़ बनाई थी ज्ञानगंज से संबंधित, तो वहाँ पर ऐसे कई माध्यम मुझे मिले। जब उसमें सीरीज़ में मैंने जब रिसर्च वर्क किया, गहरा अध्ययन किया, तो मेरे सामने कई सारे खुलासे हुए, कई चौंकाने वाले रहस्य मेरे सामने आए। तो अभी अगर हम ये कहें कि जैसे कि धीरेंद्र शास्त्री है, तो धीरेंद्र शास्त्री के पास क्या शक्तियाँ हो सकती है, तो उसके लिए हम एक तो ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर उनके गुरु वगैरह का जो आशीर्वाद है, एक तो वो है। और आशीर्वाद तभी फलित होता है जब जिसको आशीर्वाद दिया जाता है वो व्यक्ति नियम अनुसार और अपनी वाणी पर संयम रख कर और भाषा का सही इस्तेमाल करके और एक प्राकृतिक तरीके से वो जीवन जीता है, और किसी एक व्यक्ति से या व्यक्ति विशेष से वो लगाव न रख करके और वो ऊपर वाले की मर्जी के अनुसार कार्य करता है, तो उसके साथ ये जो आशीर्वाद होते हैं ये फलीभूत होते हैं। लेकिन इतना फलीभूत नहीं हो सकता आशीर्वाद आज के दौर में। तो इनको कहीं ना कहीं जो शक्ति प्राप्त है वो ये है कि जो आध्यात्मिक शक्तियाँ होती है, जो एक ओरा होता है शक्ति का, कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर उनके साथ संपर्क में है और उनको पूर्वाभास या पूर्वानुमान होता है इस बात का। तो वो क्या करते हैं कि स्वयं से न करवा के अन्य किसी और को माध्यम बनाते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण देखें, महाभारत के युद्ध में कृष्ण को या 5 पांडवों को उन्होंने माध्यम बनाया और उसके लिए सबसे पहले द्रौपदी का इस्तेमाल किया। यानी पांडवों की जो धर्मपत्नी हुआ करती थी द्रौपदी, उसका इस्तेमाल किया श्री कृष्ण ने इस युद्ध को आगे बढ़ाने में और उसका अपमान करवाने में, या किसी तरह से हम कह सकते हैं कि वो द्रौपदी के माध्यम से पांडवों को उकसाया, भड़काया और फिर वो युद्ध में उसको बदला गया। तो उसी प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को भी एक माध्यम बनाया जा रहा है। और हालांकि वर्तमान युग जो है वो विज्ञान का है, लेकिन ये भौतिक विज्ञान है, ये आध्यात्मिक विज्ञान या ये सूर्य पर आधारित विज्ञान नहीं है। जो सूर्य पर आधारित विज्ञान होता है वो ज्ञानगंज से जुड़ा हुआ, अगर आप साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें आपको आभास होगा कि सूर्य का सिद्धांत है वो बिल्कुल अलग है। और एक ये जो विज्ञान है ये भौतिक विज्ञान है, तो हमें इसमें आविष्कार मिलते हैं, नित नए आविष्कार होते हैं, छोटे बड़े आविष्कार जो हम पिछले 100, 200, 300, 400 साल से देखते आ रहे हैं या आगे भी जो होने वाले हैं। तो वो ये भौतिक विज्ञान है और इसमें किसी जीव की संरचना या किसी जीव को नया जीवन देना या उसको पुनर्जन्म देना या उसमें आप कुछ इस तरह का नयापन नहीं कर सकते आप उसमें। लेकिन हाँ, ये है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको बदलाव करके और विज्ञान जो है उसमें कुछ नई चीज़ गढ़ सकता है और उसमें वो परिवर्तित कर सकता है और हमारे लिए वो चौंकाने वाला होता है। लेकिन क्योंकि हम पराविज्ञान को और जो आध्यात्मिक विज्ञान होता है, जो ज्ञानगंज से संबंधित विज्ञान होता है या फिर ईश्वर से जुड़ा हुआ जो विज्ञान होता है, सूर्य का सिद्धांत होता है, सूर्य का विज्ञान होता है, वो इसमें कार्य नहीं करता। जो भौतिक विज्ञान है इसमें वो कार्य नहीं करता। लेकिन अगर हम यहाँ पर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को ही ले तो इनके साथ ये भौतिक विज्ञान नहीं है, भौतिक विज्ञान से ये बहुत आगे निकल चुके हैं और एक माध्यम हो सकता है इनको आवागमन के लिए या खान पान के लिए, भोजन व्यवस्था के लिए या वार्तालाप करने के लिए माध्यम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, ये वार्तालाप के लिए हम यूट्यूब कह रहे हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, और इसके अलावा जो वाहन है आजकल के, तो आने जाने के लिए साधन हो गए, तो ये भौतिक विज्ञान है। लेकिन जिस प्रकार का ये संपर्क करते हैं उन शक्तियों से या उनको ये संपर्क में रहते हैं, तो वो एक सूर्य का सिद्धांत है और वो भौतिक विज्ञान से बहुत ऊपर की वस्तु है। तो वो चीज़ हम एक आम मानव कभी समझ नहीं सकता। तो इसके लिए अब इतनी कम आयु में इन्होंने ना तो इतनी बड़ी साधना की है और ना ही इन्होंने इतने ग्रंथ पढ़े होंगे या वेद पुराण या सारे, अगर किया भी होगा अध्ययन तो इन्होंने रात दिन लग करके 4 साल 5 साल 6 साल में, इतना संभव नहीं है कि 16 दिन में 16 कलाएँ जैसे भगवान कृष्ण ने कर ली थी, सीख ली थी। तो एक आम व्यक्ति के लिए
संभव हो। लेकिन अगर इन्होंने किया भी है तो वो इसका बखान नहीं करते। वो सिर्फ ये है कि सनातन संस्कृति जो अपने एक गर्त में जा रही है उसको बचाने के लिए वो अपनी शक्तियों को माध्यम बना रहे हैं, और जिस प्रकार से शक्तियाँ इनको माध्यम बना रही है उसी प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उन्हीं शक्तियों के माध्यम से अपने आप को उभार रहे हैं और उन्हीं शक्तियों को ये माध्यम बना रहे हैं, और उन शक्तियों के माध्यम से सनातन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और सनातन को फिर से वापसी दिलाने के लिए, सत्ता में लाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो वर्तमान सत्ता अगर हम देखें तो जो हिंदुत्व पर आधारित यदि सत्ता है ये, तो एक ये छलावा है, क्योंकि हिंदुत्व पर आधारित सत्ता आज तक भारतवर्ष में पिछले 200 वर्षों से नहीं आई है। तो आज भी कई स्थान ऐसे हैं भारत के जहां पर वर्तमान सरकार या मुगल शासन की तो बात छोड़िए, वर्तमान सरकार भी वहां पर नहीं पहुंच पाई है। और वही कारण है कि हम स्वयं भी उन स्थानों पर नहीं पहुंच सकते या पहुंच पाए। हमारी कल्पना से भी बहुत परे की चीज़ें हैं वो स्थान। तो वो स्थान आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यदि वास्तविकता को बताए समाज को, तो हो सकता है कि वो कई ऐसे पराविज्ञान का वो खुलासा कर सकते हैं जो आज के मानव के लिए संभव नहीं है, और ये आश्चर्यचकित हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम एक साधारण व्यक्ति हैं, साधारण मानव हैं, हमारी कल्पना या हमारे विचार उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो हम उन चीज़ों को आभास नहीं कर सकते, हम उनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम इस प्रकार की कुछ पुस्तकों को पढ़ें या इनके बारे में जानकारी जुटाएं, तो हम हो सकता है कि हालांकि ये वो पुस्तकें नहीं हैं, लेकिन इस प्रकार से हम ये एक माध्यम बन सकते हैं कि अगर हम उन ज्ञान के भंडार को हम खोजें तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा क्लू मिल सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी एक ज्ञानगंज की सीरीज़ में महातपा योगी के बारे में जो बात की थी, तो वो हजारों वर्ष पहले जो हुआ करते थे वो आज भी हैं, और इस ब्रह्मांड से यानी कि इस गैलेक्सी से परे भी कोई गैलेक्सीज है, कोई ग्रह है या कोई ऐसा लोक है जहाँ पर वो वास करते हैं या वहाँ भ्रमण करके आते हैं, और हमारी पृथ्वी उसमें धूल के कण के बराबर है। तो जो अत्यधिक सिद्ध हो जाता है, जो अत्यधिक प्रभु के करीब पहुंच जाता है, वो व्यक्ति ऐसी साधना करके और इस प्रकार से वो शक्तियां अर्जित कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, और फिर वो वहाँ भ्रमण कर सकता है। और हमारे लिए या नासा के लिए या इसरो के लिए ऐसी वस्तुएं या इस प्रकार के हम सुनते हैं कि उसने एक नए ग्रह की खोज की, एक नई गैलेक्सी की खोज की, तो वो इतनी दूर है, वो इतनी दूर है, वहाँ पर भी पानी है और वहाँ पर कोई जीव नहीं है। तो ये आज जो नासा बात कर रहा है या आज इसरो जो बात कर रहा है, ये हमारे पुराणों में बहुत पहले बताया जा चुका है। तो वही चीज़ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हालांकि इतनी बड़े स्तर तक तो वो नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन इनके पास कई ऐसी चीज़ें होंगी, कई ऐसी साधनाएं या कई ऐसी कल्पनाएं होंगी इनके पास, या इन्होंने इनके सवाल जवाब हुए होंगे उन शक्तियों से, तो उन्होंने इनको आश्वस्त किया होगा या निडर होने का एक आशीर्वाद दिया होगा कि आप निडर होकर कार्य कीजिए, तभी तो ये कार्य करते हैं और अपनी हालांकि मर्यादा में ही रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसी शक्तियां आ जाती है या इस प्रकार से दुष्ट लोग जो कालनेमी या विधर्मी लोग होते हैं, जो हर किसी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, तो वही इनके साथ भी मुझे लगता है कि हो सकता है भविष्य में, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कई बार ऐसे चाल चल देती है कि जिस प्रकार से रावण ने भी, कालनेमी ने भी और इस प्रकार से जो कार्य किए थे, तो ईश्वरों को, देवियों को, देवताओं को बदनाम किया, उनको परेशान किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हमारे साथ या इनके साथ हो सकती है। तो भविष्य के लिए मैं उम्मीद करूँगा कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उन शक्तियों के बारे में, हालांकि वो खुद जानते होंगे, यदि सबका वो भविष्य बता सकते हैं तो अपना भविष्य भी उन्होंने निश्चित ही देख लिया होगा। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसी शक्तियों से सावधान रहे और
सनातन धर्मियों से भी अनुरोध करेंगे कि वो उनको सहयोग करें और उन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको सुने और उनके फॉलोअर्स बने। यही हम उम्मीद लेकर चलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।